हाँ बच्चों, जेई मेंस के पीवाईक्यू के सीरीज में एक सवाल है आपके सामने। ये जेई मेंस 31 जनवरी शिफ्ट टू 2024 का पूछा हुआ सवाल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन क्या है सर? ए की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स साइन 5। ठीक है। एंड बी की वैल्यू क्या है? कॉस इनवर्स कॉस 5। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। हमने अगले स्लाइड पे साइन इनवर्स साइन 5 लिख दिया और बी की वैल्यू कॉस इनवर्स कॉस 5 लिख दिया। देखो, कभी भी ऐसे वैल्यू निकालने के लिए आए तो आप क्या टेक्निक जानते हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं तो आपको सीधा बताऊंगा कि आप है ना, इसका ग्राफ बना ले। किसका ग्राफ बना ले? साइन इनवर्स साइन एक्स का। ए फाइंड करने के लिए, ये वाला फाइंड करने के लिए। क्लियर हो? तो अगर आपको याद हो तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये ग्राफ किसका बन रहा है? साइन इनवर्स साइन एक्स का। ये किसका ग्राफ है बच्चा? ये ग्राफ है सर y इज इक्वस टू साइन इनवर्स साइन एक्स। ध्यान रहे, इसमें सारे एंगल 45 डिग्री होते हैं। ये वाला एंगल भी 45, ये वाला एंगल भी 45। मतलब इंटरसेप्ट का, एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है आपस में। क्लियर हो? अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है भाई साहब? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? पाई/2। और मिनिमम वैल्यू कितना होता है सर? -पाई/2। ये जीरो होता है, ये यहाँ पे पाई होता है, और यहाँ पे ये 2 पाई होता है, यहाँ पे ये 3 पाई हो जाएगा। सही है, ये ऐसा बन गया किसका ग्राफ? साइन इनवर्स साइन 5 का। अब आपको ये देखना है कि 5 कहाँ पे लोकेट कर रहा है इस बीच में। क्लियर हो? सही है। तो पाई का मतलब आप जानते हो कितना होता है? 3.14। और 2 पाई का मतलब होता है 6.28। ठीक। और पाई का मतलब होता है 3.14। इसी बीच में कहीं पे तो होगा 5। अब ये ठीक बीचों बीच कौन आएगा? ठीक बीचों बीच आएगा सर 3 पाई/2। सही है। पाई और 2 पाई के ठीक बीचों बीच कौन आएगा? 3 पाई/2। 3 पाई/2 का मतलब पाई/2 होता है 1.57 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 4.71। यानी 5 कहीं इधर है, ये 4.71 है यहाँ पे। सही है, बीचों बीच। तो 4.7 और 6.28 के बीच में ही तो लाई करेगा कौन? 5। मतलब 5 इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये वाला लाइन पे। क्लियर हो? ये जो लाइन कहाँ से पास हो रहा है? 2 पाई से। तो इस लाइन का पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा? इक्वेशन। ये लाइन उठता हुआ लाइन है, उठते हुए लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है, तो स्लोप 1 होगा, क्योंकि मैं पहले ही आपको बोल दिया जितने भी एंगल है 45 डिग्री है। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। और यहाँ क्या मैं बोला कि 45 डिग्री होने के कारण एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो एक्स को काटा है 2 पाई पे, तो वाई को भी पीछे लेके जाओगे तो कहाँ काटेगा? -2 पाई पे। तो वाई की वैल्यू क्या? एक्स माइनस क्या? 2 पाई। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू साइलेंटली उसने कितना पुटअप कर दिया सामने वाले ने? 5। तो कहने का मतलब ये है कि ए की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 5 - 2 पाई। ए अपन निकाल लिए, आराम से देख लीजिए। सही है। अब फोकस करते हैं किस पे? बी पे। बी की वैल्यू क्या है सर? कॉस इनवर्स कॉस 5। सही है। तो इसके लिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। इसको घेर के रखना ना ए की वैल्यू को। ठीक। अच्छा, बी है सर कॉस इनवर्स कॉस 5। अब अपन किसका ग्राफ बनाएंगे सर? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। अगर आपको याद हो ग्राफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स का, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है किसका? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। ये जीरो होता है, और यहाँ पे क्या होता है? 2 पाई होता है। बीच में क्या होता है? पाई होता है। सही है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई हो जाएगी। ये किसका ग्राफ बन गया बच्चा? ये ग्राफ बन गया सर वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। क्लियर हो यहाँ तक? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, अब अपने को ढूंढना है कि 5 कहाँ पे है। पाई का मतलब कितना होता है सर? 3.14। और 2 पाई का मतलब क्या होता है सर? 6.28। मतलब इसी बीच में कहीं पे 5 है। तो अपने को इसी लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये गिरता हुआ लाइन है, डिक्रीजिंग लाइन है। डिक्रीजिंग लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? -1। तो वाई इक्वल टू -x। और आगे बढ़ाओगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो वाई इंटरसेप्ट कितना काटेगा? +2 पाई। तो वाई की वैल्यू -x प्लस क्या? 2 पाई। क्लियर हो यहाँ पे? सही है। वाई की वैल्यू b हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू कितना रखना है रे? है ना बी? एक्स कितना रखना है? कॉस इनवर्स कॉस 5 है ना? ये 5 है असल में। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 5 है। तो यहाँ 5 रख दूंगा, तो -5 प्लस कितना हो जाएगा? 2 पाई। क्या ए और बी पता हो गया दोनों को? हाँ सर। ए की वैल्यू कितना आया था बच्चा? ए की वैल्यू था 5 - 2 पाई। ए की वैल्यू कितना था सर? 5 माइनस क्या? 2 पाई। और बी की वैल्यू क्या है? -5 प्लस क्या है? 2 पाई है। देख लो भाई, यहां तो कोई समस्या नहीं सर। और अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए सर ए स्क्वायर प्लस क्या? बी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो रख देते हैं वैल्यू 5 - 2 पाई का होल स्क्वायर। और बी की वैल्यू क्या? -5 प्लस क्या? 2 पाई का होल स्क्वायर। दोनों पे होल ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। इसके ऊपर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो 2ab का जो टर्म है ना, सुनना ध्यान से, ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा सर 25। सुनना, 25 और प्लस क्या? 4 पाई स्क्वायर और -5 × 2 = 10। यानी कितना? 20 पाई। और यहाँ कितना हो जाएगा? 25 और प्लस 4 पाई स्क्वायर और माइनस क्या? 20 पाई। ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, 2ab वाले टर्म सबके सब ऐड अप हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो निकल के आ गया वो कितना आ गया? सुनना, 25 और 25 कितना? 50।
सही है। और 4 पाई स्क्वायर, और 4 पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 8 पाई स्क्वायर। सही है। और -20 पाई और -25, ये कितना हो जाएगा सर, -40 पाई। तो मिला लीजिए, 50 + 8 पाई स्क्वायर -40 पाई। क्लियर हो। 50 + 8 पाई स्क्वायर -40 पाई। 50 + 8 पाई स्क्वायर -40 पाई। यानी मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। देख लो भैया, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं सर, देख लीजिए।